नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक ऐसे फल का नाम बताइए जिसमें ना बीज हो, ना छिलका हो और यह दोस्तों फल के अनेकों फायदे हैं। दोस्तों तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताइए। चलिए हम जान लेते हैं उसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में, उसके पाए जाने वाले फायदे के बारे में। दोस्तों यह जो फल है साल भर में एक ही बार पाया जाता है और इस फल में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों इस फल का क्या नाम है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों इस फल में ना बीज होता है ना छिलका होता है। दोस्तों इस फल में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंथोसाइनिन, पॉलीफेनोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से ये भरपूर है दोस्तों फल। और यह फल दोस्तों आपके गांव के बाहर जंगलों में यह पेड़ दोस्तों आसानी से पाया जाता है और इसे कोई मना नहीं करता है। इस फल में दोस्तों पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं। तो दोस्तों इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। इतने गुणों से ये भरपूर है और दोस्तों ये हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आँखों को स्वस्थ व निरोग बनाए रखता है। इसके साथ-साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा व बालों के लिए भी फायदेमंद है, हृदय को स्वस्थ व निरोग रखता है, हड्डियां व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। इतने सारे बड़े फायदे हैं, छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों अब आपने देखा कि इस गुणकारी फल के बारे में। दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं या हमारे खेतों में या हमारे जो आसपास जंगल हैं और वो बड़े ही गुणकारी होते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें साल भर में एक ही बार फल आता है। तो दोस्तों इन फलों को हमें जरूर खाना चाहिए। दोस्तों आप तुरंत कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। अब चलिए हम जान लेते हैं इस फल को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए। उसके पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। जानकारी क्या शेयर करते हैं दिनचर्या के बारे में। दोस्तों अगर आपकी दिनचर्या लाइफ स्टाइल सही है तो दोस्तों आप अपनी बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? आयुर्वेद हमेशा कहता है ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ तो हमें प्रकृति के रूल्स के हिसाब से खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सोना चाहिए। और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखना चाहिए। अगर आपके शरीर का वात, पित्त, कफ हमेशा बैलेंस में रहेगा तो दोस्तों कोई बीमारियां नहीं होगी, हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखना चाहिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों हमें हमेशा खाना ज़मीन पर बैठ के खाना चाहिए। खाना खाते समय हमें पानी ना पीने की आदत डालनी चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाने को दोस्तों हमेशा चबा-चबा के खाना खाना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर में 2 चक्कियाँ होती हैं जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। पहली चक्की है आपका मुँह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पाचन तंत्र, जहाँ पे आपका खाना 20% पचता है। इसलिए दोस्तों पहली चक्की को ज़्यादा एक्टिव रखिए, यानी एक निवाले को 32 बार चबा-चबा के खाइए।
जब आप एक निवाला को 32 बार चबा-चबा के खाते हैं, तो दोस्तों हमें पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह खाना एकदम पतला हो जाता है। उस खाने में लार युक्त खाना हो जाता है। ऐसा खाना खाना चाहिए दोस्तों। दूसरी तरफ खाना हमें दोस्तों हमेशा सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र तो स्लो हो जाता है। अगर आप दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों यह खाना जब आप 9-10 बजे सोने जाएँगे, तो यह खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा और इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। यानी कि रात में जो आपको बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज़, एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का होना, ये सारी बीमारियाँ नहीं होगी। यानी कि रात में जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे दोस्तों रात का खाना जब आप 6 बजे खा लेंगे, गर्मी की बात करें तो गर्मी में सूरज 7 बजे डूबता है, तो 6 बजे जब आप खाना खा लेंगे तो अगले दिन 10 से 11 बजे खाएँगे। तो यहाँ पे 16 घंटे का डेली आपका उपवास हो रहा है और जब आप दोस्तों उपवास करते हैं, इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, उस समय हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है। ये तो बड़ा पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, उपवास के कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को साफ-सफाई का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है, जिससे आंतें, लीवर, किडनी सब अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेती है। इसलिए दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। ये आदत आपको कई बीमारियों से दूर रखेगी। इस आदत को सभी लोग को अपनाना चाहिए। लेकिन आज की लाइफ़स्टाइल क्या है? दोस्तों आज की लाइफ़स्टाइल एकदम गड़बड़ है। 80 से 90% घरों में रात का खाना दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच खाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। दूसरी बात, सबके घरों में रात के समय ही हैवी खाना बनता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली, अंडे, सब लोग रात के समय ही खाते हैं। जबकि रात के समय हमें एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। रात का खाना दोस्तों गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। रात के खाने में हमें आधा पेट ही खाना खाना चाहिए, जिससे वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। अगर ये प्रक्रिया अपनाते हैं दोस्तों, हमेशा आप बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों उस फल का क्या नाम है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन चलिए हम उस फल का नाम बताते हैं और जानते हैं एक दिन में कितना खाना चाहिए। दोस्तों उस फल का नाम है शहतूत। शहतूत में ना छिलका होता है, ना बीज होता है, लेकिन बड़े कमाल की चीज़ है दोस्तों ये छोटी-सी शहतूत। तो दोस्तों शहतूत एक ही बार पाई जाती है गर्मियों में, साल भर में। तो जब ये पाई जाती है दोस्तों इसे ज़रूर खाइए। लाल शहतूत होती है, काली शहतूत होती है, दोनों दोस्तों गुणों का खजाना है। एक दिन में कितना शहतूत खाना चाहिए दोस्तों? एक दिन में हमें 1 मुट्ठी शहतूत खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 1 मुट्ठी का मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम तक आप खा सकते हैं अगर आपका पाचन तंत्र सही से पाचन तंत्र में कोई समस्या नहीं है, तो दोस्तों आप खा सकते हैं 150 से 200 ग्राम तक। एक बार में भी खा सकते हैं या डिवाइड डोज़ में खा सकते हैं। दोस्तों शहतूत जब भी खाना दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। शहतूत खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। शहतूत खाने के घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और शहतूत खाने के 2-3 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। शहतूत को सभी लोग खा सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कोई नहीं खा सकता है। आपके गाँव में पेड़ होगा तो आप देखते हैं बूढ़े बच्चे सब लोग खाते हैं। बस यही छोटी-सी सावधानियाँ बरत के दोस्तों शहतूत का सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारी जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं,
ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि सबके गाँव में शहतूत का पेड़ होता है, सब लोग शहतूत को खाते हैं, तो उन्हें भी पता चले शहतूत खाने में कौन-सी सावधानियाँ होती हैं। कभी-कभी दोस्तों गाँव में या जानकारी के अभाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे यही जो फल-फूल पाया जाता है, खा कर के पानी पी लेते हैं या कुछ और गलतियाँ कर जाते हैं, उसके कारण फूड पॉइज़निंग हो जाता है। फूड पॉइज़निंग के कारण कई समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों छोटी-छोटी जानकारी अपनाएँ, स्वस्थ और निरोग रहें। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।